हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। कि आने वाले अप्रैल माह से हमारे पाराशरी पाठशाला में ऑनलाइन ज्योतिष का कोर्स 30 महीने का शुरू हो रहा है। उस ज्योतिषीय कोर्स के 10-10 महीने के 3 पार्ट हैं और एक एक पार्ट के 9-9 पार्ट हैं। यदि आप ऑनलाइन ज्योतिष पढ़ने की इच्छा रखते हैं, अपने को योग्य और विद्वान ज्योतिषाचार्य बनाना चाहते हैं, तो हमारा जो 40 वर्ष का जो अनुभव है उसके आधार पर आपको उस पाठ्यक्रम में पाठशाला में ऑनलाइन प्रवेश लेना चाहिए। स्थान सीमित है। पाठशाला अप्रैल माह में प्रारंभ हो रही है। अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के बड़े अमूल्य और प्राय सटीक परिणाम देने वाले सूत्र कि जब द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीयेश 6वें भाव में बैठे, द्वितीय भाव अर्थात द्वितीय भाव का मतलब है कि मुख, गला का जो पार्ट है वो द्वितीय भाव, और 6वां भाव क्या है कि रोगों का भाव है और ऋण का भाव है, कोर्ट कचहरी मुकदमों का भाव है। तो जो द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीयेश और जब लगन से 6ठ भाव में बैठेगा तो व्यक्ति को रोग होते हैं, कोई न कोई रोग उसको हो जाता है। और उसका जो धन है, क्योंकि वो धन भाव है, धन भाव का स्वामी धनेश है, तो ऐसा धन भाव का स्वामी धनेश 6वें भाव में बैठने पर रोग तो देता ही देता है। रोगों में पैसा खर्च भी कराता है, शरीर को कष्ट भी दिलवाता है, ऋण भी करा देता है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी कर्जों में डूब जाता है। प्राय उसका संबंध किसी भी कार्य को करने के लिए कर्ज से ही होता है प्रारंभ। प्राय लड़ाई झगड़ा और मुकदमे, न्यायालय, कोर्ट कचहरियों में भी उसका धन बर्बाद होता है। और 4थे भाव का स्वामी कमजोर हो, 4थे भाव का स्वामी कमजोर हो, 6ठे भाव में बैठे, बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है। 4th भाव माता का भी भाव है, सुखों का भाव है, भूमि भवन मकान का भाव है, समस्त प्रकार के सुखों का भाव है 4th भाव, और चेष्ट का भाव है। तो जब 4th भाव का स्वामी चतुर्थे जब 6वें भाव में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति बाल्यकाल में, बाल्यावस्था में प्रायः ऐसा जातक रोगी होता है और दुर्घटना होने की संभावनाएं, अंगभंग होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। 4था घर माता का घर है, तो जब 4थे भाव का स्वामी जब 6ठे भाव में बैठा हुआ है तो वो माँ के लिए भी, मातृ सुख में भी कष्टकारी होता है। का संबंध रोग, ऋण, शत्रुता, कष्ट, और यदि माता का कारक यदि चंद्र भी पाप पीड़ित हुआ, कमजोर हुआ, तो प्रायः माता रोग से पीड़ित रहती है। कोई न कोई माता को
शारीरिक कष्ट रहता है। और चौथे भाव का स्वामी यदि 8वें भाव में बैठ जाए तब क्या होगा? तो ऐसे जातक की बाल्यावस्था बड़ी कष्टों में व्यतीत होती है, जातक रोगी भी रहता है। और यदि चंद्रमा अशुभ प्रभाव और पाप प्रभाव में हुआ, कमजोर हुआ, कृष्ण पक्ष का हुआ, तो माता का सुख भी भंग हो जाता है। पंचम भाव का स्वामी संतान का भाव है, हमारी इंटेलिजेंसी का भाव है, हमारी बुद्धि का भाव है, हमारी एजुकेशन का भाव है, हमारे प्यार रोमांस का भाव है, अफेयर का भाव है पंचम भाव। और पेट का भाव भी है, उधर भी है पंचम भाव। धन का भी संबंध है पंचम भाव के साथ साथ। तो जब पंचम भाव का स्वामी जो सडन गेन का भी कारक होता है, और जब 8वें भाव में बैठता है जन्म कुंडली के में, तो ऐसे जातक को सबसे पहले संतान से परेशानी आती है। अष्टम भाव अच्छा भाव नहीं है, तो या तो संतान काफी विलंब से होगी, देरी से होगी, या हो करके रोगी रहे, या अल्पायु हो, या हो ही ना। कभी कभी ऐसा भी होता है जब पंचमी ज्यादा पीड़ित हो जाता अष्टम में बैठ करके। और जातक का जो स्वभाव है, उसका जो नेचर है, उसकी जो सोच है, उसकी जो बुद्धि है, वो अच्छी नहीं होती है। ऐसा जातक कपटी हो सकता है, बेईमान हो सकता है, धूर्त हो सकता है। छठवें भाव का स्वामी, छठवें भाव का स्वामी क्रूर ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, शनि राहु मंगल में कोई भी हो सकता है, ये क्रूर भी और अशुभ भी। तो षष्ठे से यदि क्रूर ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, और जातक के भाग्य स्थान में यानी नवम भाव में बैठ जाए षष्ठीश, तो जातक विकलांग हो सकता है, कोई अंग उसका छोटा बड़ा हो सकता है, या किसी दुर्घटना में लंगड़ापन हो सकता है। छठवें भाव का स्वामी लग्न भाव में बैठा हो, लग्न क्या है? वो शरीर है, हमारा माइंड भी है, हमारा सम्मान भी है, हमारा धन भी है, हमारा स्वास्थ्य भी है, हमारा शरीर है, हमारी आयु भी है। लग्नेश का आयु से बहुत बड़ा संबंध है लग्न स्थान का। और तो छठवें भाव का स्वामी जो को रोग भी है और ऋण भी है और शत्रु भी है, तमाम प्रकार की आपदाएं, विपत्तियां, व्याधियों को लिए हुए है षष्ठ भाव का स्वामी अपने में। और बाई चांस पापक ग्रह और हो, शनि और मंगल जैसा कोई, तो स्वास्थ्य में कोई न कोई प्रॉब्लम रहती है। कभी कभी जातक बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो जाता है और काफी समय तक आईसीयू में भर्ती रह सकता है। ऐसा जातक मृत्यु तुल्य कष्ट वो दे देता है। और छठवें भाव का स्वामी और 12वें भाव में बैठे, छठवें भाव का स्वामी 12वें भाव में हो तो विपरीत राजयोग तो बनेगा, लेकिन याद रखना चाहिए कि धन तो मिल सकता है, मिल जाएगा, लेकिन रोगों से भी जीवन में सामना ज्यादा से ज्यादा होगा। डॉक्टरों से और हॉस्पिटल से हमेशा संबंध अच्छे रहेंगे। सप्तम भाव का स्वामी लगन में बैठे, किसी जातक की कुंडली है, पुरुष जातक की कुंडली है, सप्तम भाव का स्वामी का लगन में बैठा हुआ है, तो सप्तम भाव क्या है कि वो पत्नी का भाव है पुरुष जातक की कुंडली में। तो इसकी जो पत्नी होती है जातक को अतिशय प्रेम करती है, बहुत प्रेम करने वाली ऐसे जातक को पत्नी की प्राप्ति होती है। और यदि किसी स्त्री जातक में है, स्त्री जातक की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी यदि लगन में बैठा है, तो पति बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला होता है। लेकिन सप्तम भाव का स्वामी वायु तत्व लिए होता है, क्योंकि वायु तत्व स्थान है वो, तो शरीर में कष्ट भी होते हैं, वात विकार, वायु को रोग हो जाते हैं, अंग पीड़ा होती है। सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में
बैठ जाए, लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव में सप्तम भाव का स्वामी बैठे, ये तो किसी पुरुष की कुंडली में है तो ये उसकी पत्नी के लिए खराब है। वहां पर संतान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। ऐसा अनुभव में आया है कि सप्तम भाव का स्वामी किसी पुरुष की कुंडली में, यानी पत्नी भाव का स्वामी, और जातक के जब चतुर्थ भाव में अपने भाव से जब दसम भाव में बैठता है, लगन से चतुर्थ भाव में बैठता है, तो कन्याओं का सुख तो प्राय मिल जाता है, उसके यहाँ कन्या संतति तो हो जाती है, लेकिन पुत्र संतान में बड़ा कष्ट होता है, उसका कष्ट मिलता है। और चतुर्थ भाव का, सप्तम भाव का स्वामी पाप ग्रह हो या पाप पीड़ित हो और चतुर्थ भाव में बैठ जाए, सप्तम भाव का स्वामी पापी ग्रह हो, पाप पीड़ित हो जाए, तो मुख के रोग और दांतों के रोग वो देता है। क्यों? सप्तम भाव का स्वामी मार्केश भी है, उसको अच्छा नहीं माना गया, मार्केश हो जाता है। द्वादश भाव का स्वामी, बड़े महत्वपूर्ण सूत्र हैं ये। द्वादश भाव का स्वामी यदि किसी का लगन में बैठा हो, ऐसा जातक अपने जीवन काल में अनेक बार नीचों की संगति करता है, ना चाहते हुए भी उसे गलत लोग मिल जाएंगे। आवारा हैं, लफंगा हैं, भूमाफिया हैं, मक्कार हैं, शराबी हैं, कबाबी हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, उठाईगीरा हैं, ये इस प्रकार के गलत लोग या नीच संगति, नीच लोग, नीच कर्म करने वाले, नीच बुद्धि के लोग। काम शक्ति अत्यंत प्रबल होती है जब द्वादश भाव का स्वामी जब लगन में बैठता है। ऐसा जातक यदि चतुर्थेश ज्यादा पीड़ित हो गया और लग्नेश भी पीड़ित हुआ तो पतित हो जाता है। अष्टम भाव का स्वामी जब लगन में बैठता है, बहुत खराब है ये। अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश लग्नस्थ हो तो जातक गलत काम करने वाला, गलत रास्ते पर चलने वाला, गलत प्रकार से धनार्जन करने वाला, और ऐसे जातक के हर कार्य में जो भी वो कार्य करता है उसके हर कार्य में बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं। प्रत्येक कार्य में कार्य रुक रुक करके होते हैं। ऐसा जातक जब अष्टमेश और लग्नेश भी पीड़ित हो जाए, अष्टमेश भी पीड़ित हो लगन में बैठ करके, लगन पीड़ित हो, लग्नेश भी पीड़ित हो और कोई शुभ प्रभाव ना हो, तो ऐसा जाता आत्मघात भी कर लेता है, कर सकता है, या कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल शूटर्स हो सकता है, उसके शरीर पर कोई न कोई एक्सीडेंट या घाव के, चोट के चिन्ह बन जाते हैं। अष्टम भाव का स्वामी जब द्वितीय भाव में बैठता है, लगन से द्वितीय भाव में, अष्टम भाव क्या है कि वो आयु है, एज है, लाइफ है हमारी, उसका स्वामी लाइफ का कारक है, जीवन का कारक है। और लगन से द्वितीय भाव क्या है कि वो मारक भाव है। तो जब अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश, आयु का स्वामी, और जब वो लगन में बैठता है, वो द्वितीय भाव में बैठता है, मारक भाव में बैठता है, तो व्यक्ति की आयु कम हो जाती है, दीर्घायु पूर्ण आयु नहीं होता है। भले ही ऐसे जातक को ससुराल से धन मिले, कि ससुराल का अष्टम भाव धन भाव भी है, तो ऐसे जातक को ससुराल से धन तो मिल सकता है, संपत्ति प्राप्त हो जाती है अपनी उस ससुराल के द्वारा, लेकिन प्राय ऐसे जातक पूर्ण आयु, दीर्घ आयु भोगने में अक्षम होते हैं। अष्टम भाव का स्वामी अष्टम से अष्टम में बैठे, यानी लगन से तीसरे भाव में बैठे, तो जातक अपनों से ही ईर्ष्या रखने वाला होता है। उसके जो परिवारी, जो बहन भाई इत्यादि, जो अन्य चाचा ताऊ इत्यादि जो लोग होते हैं परिवार में, उनसे ही उसका द्वेष होता है, उनसे ईर्ष्या रख सकता है। वैसा जातक रोगी भी होता है, लेकिन लंबी आयु तो हो जाती है, लेकिन प्रायः उसको रोग जीवन में बहुत होते हैं, शारीरिक कष्ट बहुत सहन करने पड़ते हैं। कभी कभी जातक को काफ़ी शारीरिक कष्ट हो जाता है, जिसके कारण ऐसा जातक विकलांग भी हो सकता है। अष्टम भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में हो, लगन से सप्तम भाव में अष्टम भाव का स्वामी,
यानी अपने भाव से 12वें भाव में हो, लगन से सप्तम में अष्टम भाव का स्वामी। तो ऐसे जातक को प्राय डायबिटीज का रोग हो जाता है, उसमें वासना कमजोर हो जाती है उसकी, कोई गुप्त रोग का शिकार हो जाता है, उदर रोग भी हो सकता है, गुप्त रोग हो सकते हैं, गुदा रोग हो सकता है। ऐसे जातक संयमित नहीं होते हैं, दुभारिया योग भी बन जाता है यदि किसी पुरुष की कुंडली में ऐसा योग है, और गुप्तांग का रोग तो हो ही जाता है कोई न कोई। और अष्टम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में बैठा हो, स्वग्रही बैठा हो, बहुत अच्छा है। सबसे पहले दीर्घायु करेगा, लंबी उम्र देगा, पूर्ण आयु होंगे, शतायु होंगे, धन मिलेगा, मान मिलेगा, आयु मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा। लेकिन अशुभ प्रभाव में ना हो, पापक ग्रहों के साथ ना हो, पापक ग्रहों से ना देखा जाता हो, तब ये सारे सुख मिल जाएंगे। और यदि अशुभ प्रभाव में है, पाप पीड़ित हो रहा है, पाप ग्रह देख रहे हैं, तो बड़ा कष्टकारी होता है, पुत्रादि सुखों में भी कमी आ जाती है। ऐसा व्यक्ति जिसका अष्टम भाव में बैठ करके पीड़ित हो जाए, ऐसा जातक चोर भी हो सकता है। ऐसे जातक की दुर्घटना ज्यादा संभावित होती है। अष्टम भाव का स्वामी है 12वें भाव में बैठे तो विपरीत राजयोग तो बन गया, पैसा तो मिल जाएगा एक बार जीवन में, लेकिन कोई अंग भी गड़बड़ हो सकता है, कोई बड़ा रोग हो सकता है, कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। लेकिन ऐसा जातक प्राय दूसरों का धन हड़पने में बड़ा निपुण होता है। और यदि अष्टम भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो और 12वें भाव में बैठा हो तो फ्री का धन मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। ऐसे जातकों को वसीयत के द्वारा जमीन जायदाद, मकान, दुकान, अन्य संपत्ति मिलने का योग बनता है जब अष्टमी शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह के द्वारा देखा जाता हो और 12वें भाव में बैठा हो। मित्रों, अप्रैल माह चल रहा है, नवरात्रि का बड़ा शुभ मंगलमय भगवती जगदम्बा पराम्बा का ये पर्व है। भगवान श्री राम का जन्म दिवस श्री राम नवमी आने वाला है। सबकी मंगलमय आपको बधाई। भगवती जगदम्बा पराम्बा, जानकी जी, श्री राम जी, भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा श्री दुर्गा जी आप पर और आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा की दृष्टि बना के रखें। हमारी पाठशाला में, पाराशरी पाठशाला में जो लोग ज्योतिष पढ़ने के इच्छुक हैं वो शीघ्र अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। कुछ ही काल में ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ होने वाले हैं। मित्रों, यही विश्राम। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गो माता की।